अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत सारे सवाल आ रहे थे और मैसेजेस में भी और क्लिनिक में भी आने वाले पेशेंट्स की तरफ से कि ईद उल अज़हा पर हम क्या डाइट लें। वो लोग जिनका कोई मेडिकल इशू नहीं है, वो सिर्फ अपने वेट लॉस जर्नी पर हैं या वेट गेन जर्नी पर हैं, ऐसे लोग मीट को 3 दिन तक कंज्यूम कर सकते हैं। 3 दिन मीट को कंज्यूम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ईद है और ईद पर डाइट को कंटिन्यू रखना एक मुश्किल काम है। जैसा कि आप बहुत सारी गैदरिंग्स को अटेंड कर रहे होते हैं, आपके घर मेहमान आ रहे होते हैं और फिर इस ईद का नाम ही गोश्त वाली ईद है। तो इस ईद पर ये एक्सपेक्ट करना या ये गोल सेट करना कि हम मीट को बिल्कुल नहीं कंज्यूम करेंगे, ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक अप्रोच हो जाएगी। सो एक रियलिस्टिक ग्राउंड पर अगर हम बात करें तो उसके और हेल्थ को कंसिडर करते हुए तो उसके अकॉर्डिंगली आप 3 दिन तक मीट को कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन कोई मेडिकल इशू नहीं है, जैसा कि आपका जो आप हाइपरटेंसिव नहीं है, आपकी लिपिड प्रोफाइल डी रेंज नहीं है, आपको यूरिक एसिड का मसला नहीं है, तो आप ऐसे केसेस में मीट को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि आप अपने तीनों मील्स जो मेन मील्स हैं उनमें मीट को कंज्यूम ना करें। कोई से दो जो आपके मील्स हैं, जैसे कि लंच और अगर आप डिनर में मीट कंज्यूम करने जा रहे हैं तो आप ब्रेकफास्ट में कोई लाइट ब्रेकफास्ट लें, जैसा कि आप दलिया ले लें, घर की बनी हुई रोटी ले लें सालन के साथ, या आप ब्रेड को कंज्यूम कर लें। और फिर जो लंच है और डिनर है, इसमें आप मीट को कंज्यूम करते वक्त अपने कुकिंग स्टाइल का ख्याल रखें, जो कि ट्रेडिशनल कुकिंग स्टाइल्स हैं, जैसा कि डीप फ्राइंग या एक्सेसिव ऑयल में कुकिंग, उसको स्विच करें। अब आप मीट को ग्रिल करके ले सकते हैं, स्टीम करके ले सकते हैं, बेक करके ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके मीट है उसकी जो कंजम्पशन है वो हेल्दी वे में होगी, रादर देन कि आप इसको एक्सेसिव ऑयल में कुक करें, जबकि उसमें जो मीट है रेड मीट, उसमें ऑलरेडी जो फैट की प्रोपोर्शन है वो अच्छी खासी होती है। तो ज़रूरत नहीं होती कि हम बाहर से भी ऑयल या घी को ऐड करें, और वो भी एक्सेसिव अमाउंट में। फिर आप जो अपने कुकिंग स्टाइल को स्विच करें। सेकंडली, आप अपने पोर्शन साइज़ का बहुत ख्याल रखें। पोर्शन साइज़ का इस तरह से आप ख्याल रखें कि एक प्लेट का अगर आप हाफ पोर्शन मीट का ले रहे हैं तो जो रिमेनिंग हाफ है उसका हाफ पोर्शन आप वेजिटेबल्स का लें, जो कि रॉ फॉर्म में आप सैलड की शक्ल में कंज्यूम कर सकते हैं, और जो रिमेनिंग हाफ पोर्शन है उसमें आप चपाती लें। और इसके साथ अगर आप अपने टेस्ट को इन्हांस करना चाह रहे हैं तो आप कोई सा रायता ले सकते हैं, जैसे ज़ीरे का रायता ले सकते हैं, पुदीने का रायता ले सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून तक। और इसके साथ अगर आप कोई ड्रिंक ऐड करना चाह रहे हैं तो फ्रीज़ी ड्रिंक्स को आपने स्विच करना है और आप अपनी हेल्दी ड्रिंक्स की तरफ मूव कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकते हैं, मिंट मार्गरीटा हो सकता है, लेमनेड हो सकता है। तो अपनी रूटीन में कार्बोनेटेड बेवरेजेस की जगह पर हेल्दी ड्रिंक्स को जगह दें। सेकेंडली, अपने मीट को कंज्यूम करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसको आपने कंसीडर करना है वो ये है कि लेमन को स्क्वीज़ करना है। लेमन को आप मीट पर जब स्क्वीज़ करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके जो प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन है और जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो इन्हांस हो जाएगी, क्योंकि लेमन में विटामिन सी है जो कि इन 2 न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और इसके बाद जो चीज़ आपने कंसीडर करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो फ़िज़िकल एक्टिविटी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी को आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करना। गैदरिंग है या कोई आपका बिज़ी स्केड्यूल है तो उसकी वजह से अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को अगर आप मिस करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए मसले का बायस बन सकती है। इसलिए अपनी बिज़ी रूटीन के बावजूद मीट की अगर कंजम्पशन ज़्यादा भी हो रही है तो इस चीज़ के बावजूद आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी को मिस नहीं करना। फिज़िकल एक्टिविटी में आप लाइट वॉक भी कर सकते हैं 30 मिनट्स तक की। और इसके बाद जो बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हम उस पर बात करने जा रहे हैं कि जो हेल्थ इश्यूज़ हमें ईद उल अज़हा पर फेस करना पड़ता है, उन हेल्थ इश्यूज़ पर बेसिकली जो कॉमन हेल्थ इश्यूज़ हैं जो कि हमें ईद उल अज़हा पर फेस करने पड़ते हैं वो गैस्ट्रिक इश्यूज़ ही होते हैं, जैसा कि आपको एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया या स्टमक पेन। तो ऐसे इश्यूज़ को अवॉइड करने के लिए जो बेसिक चीज़ है जिसको आपने कंसीडर करना है वो ये है कि आपने हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ईद उल अज़हा में बल्क में मीट बन रहा होता है तो हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। तो आपने ये मेक श्योर करना है
कि उसकी हैंडलिंग से लेकर कुकिंग तक आप उसकी हाइजीन का ख्याल रखें और क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। मतलब जिन यूटेंसिल्स में आप मीट को ट्रीट कर रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, उन यूटेंसिल्स में आप अपनी बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे वेजिटेबल्स हैं उनको ना ऐड करें। इसके अलावा जो वेरी सेकंड थिंग है अपने गैस्ट्रिक इश्यूज़ को लेकर, वो ये है कि आप अपने मीट को कंज्यूम करते हुए उस पर लेमन ज़रूर स्क्वीज़ करें और अपने मीट कंजम्पशन के साथ अपना जो हेल्दी इंटेक है जिसमें वेजिटेबल्स का इंटेक आ जाता है रॉ फॉर्म में, वो आप ज़रूर लें सैलड की शक्ल में। इसके अलावा आप साथ में कोई रायता लें और आप अपनी ओवर ईटिंग को मैनेज करने के लिए फ्रीज़ी ड्रिंक्स की साइड पर जाने की बजाय आप अपने जो मीट की कंजम्पशन है इसके 2 घंटे बाद कोई सा कहवा ले लें, कोई सी हर्बल ड्रिंक ले लें। जैसे वो सौंफ का कहवा भी हो सकता है, अजवाइन का कहवा भी हो सकता है, मिंट का कहवा भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपके हेल्थ स्टेटस पे और आपकी बॉडी टाइप पे कि आपके लिए कौन सा कहवा सूटेबल रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन से लोग मीट को कंज्यूम बहुत प्रिसाइजली करें। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है वो पेशेंट जो कि यूरिक एसिड के पेशेंट है। अगर वो यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए ये गाइडलाइंस हैं कि वो मीट की कंजम्पशन से पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट से मिलें, अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करें और उनसे अपनी जो मीट की डोजेज है वो मैनेज करवा लें। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते और वो एक्सेसिवली खाते हैं मीट को, तो उनके जो यूरिक एसिड से रिलेटेड सिम्टम्स हैं जैसे स्वेलिंग है और पेन है, ये स्वेयर हो जाएगी। इसके अलावा वो पेशेंट जो कि हाइपरटेंसिव हैं वो ये मेक श्योर करें कि बहुत सारे स्पाइसेस का इस्तेमाल ना करें और इसके साथ जो मीट के साथ एक्स्ट्रा फैट लगा हुआ होता है उसको वो रिमूव कर लें। और वो लोग जो कि डायबिटिक हैं वो भी इसी प्रैक्टिस को मेक श्योर करेंगे कि वो जो मीट के साथ एक्स्ट्रा फैट है उसको रिमूव कर लें। और इसके अलावा वो पेशेंट आ जाते हैं जो कि फैटी लिवर के, अगेन फैटी लिवर के लिए भी ये है कि आपने एक्स्ट्रा जो फैट है उसको रिमूव कर लेना है। वैसे तो फैटी लिवर का बहुत कम ताल्लुक है आपके फैट इंटेक के साथ, उसका ताल्लुक आपके कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक के साथ है। सो आपने मीट के साथ जो आप नान और बाज़ार की रोटी खाने की प्रैक्टिस है उसको स्विच करना है अगर तो आपका फैटी लिवर है, और हेल्थियर ऑप्शंस की तरफ मूव करना है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नो मैटर्स कि आपको कोई हेल्थ इशू है या आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं और आप सिर्फ अपने वेट लॉस जर्नी पर हैं, इन तमाम कंडीशंस के साथ आपने अपनी जो रूटीन है उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर मेक श्योर करना है और सैलड का इंटेक जो है वो ज़रूर मेक श्योर करना है, लेमन को स्क्वीज़ करना है, हाइजीन का ख्याल रखना है, पोर्शन साइज़ का ख्याल रखना है और कार्बोहाइड्रेट्स को